Good morning, my dear student. Today we are going to learn lesson 8. Name of the chapter is Adbhut Jeev Jantu. So today we are going to learn lesson 8. The name of the chapter is Adbhut Jeev Jantu. Let's read word meaning. शब्दार्थ पढ़ते चलिए. जीव जंतु means insect. अजगर python. जरूरत meat. खुजली side. जहाज ship. नाव बोट. चतुर वाइज रात नाइट. समुद्र सी. मछली फिश. बंदूक गान. हाथी मीन्स एलिफेंट. तो देखते हैं कहानी को, स्टोरी को देखते हैं. ये क्या है? ये अद्भुत जीव जंतु के बारे में बताया गया है. ठीक है. संसार में ऐसे कुछ जीव जंतु हैं जिनका ढील ढोल स्वभाव और रहन सहन अद्भुत प्रकार का होता है. ऐसे जीव जंतु संसार में कुछ विशेष स्थानों में ही पाए जाते हैं. उनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जा रहा है. तो संसार में ऐसे भी कुछ जीव जंतु हैं जिनका स्वभाव अलग तरह का होता है, अद्भुत होता है. और ऐसे भी जीव जंतु हैं कि कुछ विशेष स्थानों में ही पाए जाते हैं. तो आइए चलते हैं उन जीव जंतु के बारे में जानते हैं. पहला है व्हेल. व्हेल है यह मछली बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी होती है. इतनी बड़ी कि हाथी उसके सामने चूहे जैसा लगता है. इसका मुंह 14-15 हाथ चौड़ा होता है. तो व्हेल का जो साइज कैसा होता है, ये एक तरह का मछली है. ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी और लंबी होती है, लंबी और चौड़ी भी होती है. ठीक है, और इतनी बड़ी होती कि हाथी उसके सामने भी चूहे जैसा लगता है. तो अनुमान लगा लीजिए कि जो व्हेल का कितना बड़ा आकार है. और इसका मुंह कैसा है? इसका मुंह 14-15 हाथ चौड़ा होता है, मतलब विशाल मुंह है. ठीक है, तो व्हेल का वजन 1500 क्विंटल तक होता है. यह ठंडी समुद्रों में रहती है. भूख लगने पर यह मुंह फैलाकर समुद्र में तैरती है. उस समय छोटे छोटे जीव जंतु, घोंघे, मछलियाँ, पत्थर आदि जो कुछ मुंह में आ जाता है वो सब इसके अंदर में समा जाता है. व्हेल के पेट में तेल का भंडार होता है. इसी तेल और मांस के लिए इसका शिकार किया जाता है. तो जो व्हेल का वजन कितना है? 1500 क्विंटल तक होता है. और ये ठंडी समुद्र में ही रहती है. और भूख लगने पर यह मुंह फैलाकर समुद्र में तैरती रहती है. और जब छोटे छोटे जीव जंतु मछलियाँ तैरते हैं ना, तब सभी मछलियाँ या जीव जंतु इसके मुंह के अंदर में चला जाता है. ठीक है, और एक बात क्या है, व्हेल के पेट में तेल का भंडार होता है. और इसी तेल के कारण और इसके मांस के कारण शिकारी इनका शिकार करता है. शिकारी लोग पहले किसी जहाज पर सवार होकर ठंडे समुद्र में जाते हैं. फिर जहाज को खड़ा करके छोटी छोटी नावों पर सवार हो जाते हैं. इन नावों पर 40 से 50 मीटर लंबे रस्से रहते हैं जिनके सिरे पर बच्चियाँ बंधी रहती है. ज्यों ही सांस लेने के लिए व्हेल पानी से बाहर मुंह निकालती है, त्यों ही शिकारी इसके बदन पर बच्चियाँ झोंक देते हैं. बच्चियाँ लगने पर व्हेल भागती है, पर रस्सों के साथ साथ नाव उसके पीछे चलती है, जिससे पता चल जाता है कि व्हेल समुद्र में कहाँ पर है. जब दोबारा सांस लेने के लिए व्हेल पानी के बाहर आती है, तब फिर बच्चियाँ उसके अंदर में चुबाई जाती है. 2-4 बच्चियाँ के घाव का तो व्हेल को पता ही नहीं लगता. जब 10-20 गहरे घाव हो जाते हैं, तब वो बेचैन हो उठती है. फिर वो कभी इधर कभी उधर भागती है. यदि नाव को उसकी ठोकर लग जाती है तो शिकारी व्हेल के शिकार बन जाते हैं. परंतु शिकारी बहुत तैराक भी होते हैं और वे सब प्रकार से अपना बचाव कर लेते हैं. तो शिकारी का वजन कितना है? व्हेल का वजन कितना है? 1500 क्विंटल तक होता है. ठीक है, और व्हेल के अंदर में एक प्रकार का तेल होता है और इसी तेल के कारण और इसके मांस के कारण शिकारी इनका शिकार करते हैं. ठीक है, और शिकारी लोग जब पहले किसी जहाज पर सवार होकर ठंडे समुद्र में जाते हैं, फिर कैसे मतलब शिकारी व्हेल का शिकार करते हैं?
शिकारी लोग क्या करते हैं, पहले जहाज़ पर सवार हो जाते हैं, फिर ठंडे समुद्र में जाते हैं, फिर जहाज़ को एक साइड खड़ा करके छोटे छोटे नाव पर सवार हो जाते हैं और इन नाव पर 40 से 50 मीटर लंबे तक रस्से मतलब बांधे जाते हैं, जिनके सिरे पर बच्चियाँ बांधी होती है। ठीक है, बच्चे एक प्रकार का मतलब वो होता है, जैसे होता नहीं धार चीज़ का जैसे होता है, जिन पर जिससे मतलब वेल के ऊपर चुभाई जाती है। शिकारी ऐसे करते, नहीं तो वेल जैसा विशाल जंतु इसे मतलब कोई आसानी से मारा नहीं जा सकता है। तो वेल शिकारी क्या करते हैं, जो ही मतलब वेल सांस लेने के लिए पानी से बाहर मुंह निकालता है, तभी शिकारी उस पर धावा करते हैं और उसके बदन पर 4-5 बार मतलब बच्चियाँ मारते हैं। लेकिन 4-5 बार से कुछ होता उस पर मतलब वेल पर कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि वो इतना विशाल जंतु है ना। और जब फिर दोबारा सांस लेने के लिए वेल जब पानी से बाहर मुंह निकालता है, तो फिर उस पर मतलब 10-20 बार गहरे घाव लगाते हैं, तभी जाकर मतलब वेल मतलब बेचैन हो उठता है। तो कभी इधर कभी उधर भागता रहता है अपनी प्राण बचाने के लिए। और तभी शिकारी मतलब फिर भी शिकारी बहुत चालाकी से वेल का शिकार करना पड़ता है, क्योंकि वेल भी कोई मामूली जंतु नहीं है। वेल को भी पता चल जाता है कि शिकारी उसका शिकार करने के लिए आया है, तो वो भी बहुत चालाक है। तो क्या करते हैं, शिकारी बहुत चतुर भी और तैराक भी होते हैं और सब प्रकार से अपना बचाव जैसे तैसे भी वेल से कर लेते हैं। वेल का शिकार करने के बाद उसको पानी में जहाज के पास खींचकर ले जाते हैं और एक कुंड में उसका तेल भर लेते हैं। फिर वेल के टुकड़े टुकड़े करके किसी बड़े शहर के होटलों में उसका मांस बेच देते हैं। तो शिकारी क्या करते हैं, जब वेल का शिकार कर लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, पानी में जहाज के पास खींचकर ले जाते हैं। वेल का शिकार करने के बाद उसको पानी में जहाज के पास खींचकर ले जाते हैं, मतलब किनारे पे ले जाते हैं। फिर एक कुंड में उसका जो वेल के पेट के अंदर में जो तेल होते हैं उसको निकाला जाता है। ठीक है, फिर वेल के टुकड़े टुकड़े करके मांस काटते हैं और फिर इन्हें होटलों पर बेचे जाते हैं। अभी नेक्स्ट है चमकीली मछलियाँ। ये मछलियाँ है ना, रंग बिरंगे मछलियाँ भी होते हैं। आपने शायद देखा होगा बाज़ारों में मिलते कभी रंग बिरंगे मछलियाँ भी होते हैं ना, गोल्डन कलर के होते हैं कभी ना। कुछ मछलियाँ चमकने वाली होती है। ऐसी मछलियों के शरीर जब आपस में रगड़ खाते हैं तब प्रकाश उत्पन्न होता है। रात्रि में यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। कभी कभी तो यह प्रकाश इतना तेज होता है कि जहाज पर बैठे हुए लोग पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो चमकीली मछलियों का कैसे होते हैं, कुछ मछलियाँ ऐसे होते हैं जो कि उसके शरीर आपस में जब रगड़ जाते हैं तो उसके शरीर से प्रकाश मतलब लाइट प्रकाश होता है, उत्पन्न होता है। और जब रात होता है तो ये दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। तो कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि इन मछलियों के प्रकाश से ऐसा मतलब जहाज पर बैठे लोग पुस्तक भी पढ़ लेते। तो मान लीजिए कि कितना रोशनी होता है इन मछलियों के ऊपर ना। ये मछलियाँ जब आपस में मछलियों का शरीर जब आपस में रगड़ जाते हैं तभी उनके शरीर से प्रकाश उत्पन्न होता है, मीन्स लाइट उत्पन्न होता है। अभी थैलीदार भी मछली एक प्रकार के होते हैं। एक मछली ऐसी होती है जिसकी सांस लेने की नली के पास एक थैली होती है। इसमें यह पानी भर लेते हैं और अपने सिर व पूंछ की हड्डियों को घुमाकर पैरों पर चढ़ जाती है। इस मछली का नाम पर्च है। यह मछली अपनी इसी थैली के पानी के सहारे कुछ समय तक पानी के बाहर भी जीवित रहती है। तो थैलीदार मछली भी एक प्रकार का मछली होती है कि जिसके सांस के नली में मतलब जहाँ मछलियाँ सांस लेती है उसी मतलब नली में पाइप में के पास एक थैली होती है, मीन्स एक पॉलीथीन जैसा होता है, कवर थैली होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें ये पानी भर लेती है और अपने सिर व पूंछ की हड्डियों को घुमाकर
पैरों पर चढ़ जाती है। ये एक प्रकार का मछली होती है जिन्हें थैलीदार मछली कहते हैं। जिस मछली का नाम लोग जानते हैं हम पर्च। ये मछली अपनी इसी थैली के पानी के सहारे कुछ समय तक पानी के बाहर भी जीवित रहती है। तो मछलियाँ तो वैसे पानी के बिना जीवित कुछ ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, लेकिन ये थैलीदार मछली कैसे होते हैं, क्योंकि उसकी सांस के नली के पास एक थैली होती है जिसमें वो पानी भर लेते हैं और इसके सहारे से ही वो कुछ समय तक पानी के बाहर भी रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अजगर। अजगर मीन्स पाइथन। ये एक प्रकार का बहुत मोटा और लंबा सांप होता है। एक प्रकार का सांप होता है, बहुत मोटा और लंबा भी होता है। इसका गला इतना चौड़ा होता है कि बकरी को भी यह निगल लेता है। अजगर अपनी भारी शरीर के कारण तेजी से भाग नहीं सकता। जो कोई इसके पास पहुंच जाता है उसको यह अपनी लपेट में कसकर इतनी जोर से दबाता है कि उसका कचूमर निकल देता है। इस प्रकार उसका शिकार भर मर जाता है। तब यह पानी अपनी पकड़ ढीली छोड़ देता है और उस पर अपने मुंह की लार पोतकर और चिकनी करके वैसे ही निगल जाता है। इस प्रकार इसका पेट कहीं ऊंचा और कहीं नीचा हो जाता है। इस निगले हुए शिकार को अजगर एकांत में बैठकर पचाता है। तो अजगर एक प्रकार का सांप है, लेकिन बहुत मोटा और लंबा होता है और इसका गला इतना चौड़ा होता है कि बकरी को ये एक सेकंड में ही निगल ले सकता है। अजगर अपने भारी शरीर के कारण तेज नहीं भाग सकता है। तो जो कोई इसके पास शिकार पहुंच जाता है उसे अपनी लपेट में उसको अपने लपेट में कसकर इतनी जोर से दबाता है कि उसका कचूमर निकाल देता है। फिर ऐसे ही शिकारी मर जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं अजगर, ये अपनी पकड़ ढीली छोड़ देता है उसके बाद और अपने मुंह की लार पोतकर जो शिकार करते हैं उसको थोड़ा चिकना करता है, उसके बाद उसे निगल जाता है। ठीक है, तो इस निगले हुए शिकार को अजगर फिर क्या करते हैं, एकांत में चुपचाप बैठकर उसे पचाता रहता है, धीरे 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 चबाता रहता है। एक बार एक अंग्रेज झाड़ियों में शिकार खेलने गया। उसने चिड़ियों पर बंदूक चलाई। चिड़िया घनी झाड़ी में जाकर गिरी। अंग्रेज भी अपना शिकार उठाने के लिए उस झाड़ी में घुसा। थोड़ी दूर जाने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पाँव में कोई वस्तु उलझ गई। उसने बंदूक से घास उठाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि एक बहुत मोटा अजगर पैरों में फंदा डाल रहा है। अंग्रेज ने सब कुछ प्रयत्न किया पर फंदा ना छूटा। मौत को सामने देखकर उसके होश उड़ गए। अजगर बहुत खोले बराबर ऊपर को बढ़ा रहा था। अजगर मुंह खोले बराबर ऊपर को बढ़ा रहा था, पर विपत्ति में धैर्य से ही काम चलता है। अंग्रेज ने झट जेब में हाथ डालकर कारतूस निकाला। एक क्षण उसको मृत्यु का संदेश सुना रहा था। जरा सा चूके और प्राण गए। तो एक बार क्या हुआ, अंग्रेज झाड़ियों में जाकर शिकार करने के लिए गया। उसने चिड़ियों पर बंदूक चढ़ाया तो चिड़िया उस घने जंगल पे जाकर गिरी। तो अंग्रेज भी उस शिकार पर टूट पड़ा। जब अंग्रेज झाड़ियों पर घुसा तो थोड़ी देर जाने के बाद उससे मालूम हुआ कि उसके पैर पर कोई चीज़ उलझ रहा है। तो उसने अपने बंदूक के सहारे घास उठाकर देखा तो उसको मालूम हुआ कि एक मोटा अजगर पैरों में फंदा डाल रहा है। जो अजगर है उसके शिकारी के पैर में अपना फंदा डाल रहा है। तो अंग्रेज तो बहुत प्रयत्न कर रहा था उससे बचने के लिए, उससे जिसी तरह भी हो उसके फंदे से बचने के लिए, लेकिन उसे बहुत से कोशिश करने के बाद भी वो अजगर के शिकार से फंदे से नहीं बच पा रहा था। इसके बाद क्या किया, अंग्रेज ने झट से अपने जेब में से हाथ डालकर कारतूस निकाला। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कारतूस निकालने के बाद एक क्षण उसको मृत्यु का संदेश सुना रहा था। कारतूस निकाला जिससे कि अजगर पर हमला कर सके। तो एक क्षण उसको मृत्यु के संदेश सुना रहा था। जरा सा चूके तो उसके प्राण भी जा सकते थे। अंग्रेज ने कारतूस जब बंदूक में डाला तब घबराहट के कारण कारतूस नीचे गिर गया।
ऐसे समय बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। अंग्रेज ने एक बार फिर जोर मारा और जेब से दूसरा कारतूस निकाल कर बंदूक पर चढ़ा दिया। अब अजगर का मुंह अंग्रेज की छाती के सामने था। अजगर जीभ निकालकर लपलपा रहा था। अंग्रेज ने बंदूक सीधे करके मुंह में गोली मार दी। अजगर गोली खाकर गिर पड़ा। अंग्रेज ने इस प्रकार अपने प्राण बचाए। तो जब अंग्रेज अजगर से मतलब पीछा छुड़ा रहा था तो अंग्रेज ने क्या किया, जेब में से हाथ डालकर कारतूस निकाला। ठीक है, पहला बार क्या हुआ, जब कारतूस अंग्रेज ने अपने निकाला तो घबराहट के कारण कारतूस नीचे गिर गया। तो उस समय तो बुद्धि नहीं निकलती क्योंकि मौत सामने खड़ा है, तो कैसे होगा ना, ये तो स्वाभाविक बात है। अगर हमारे सामने मौत खड़ी होगी तो हमारी बुद्धि तो काम नहीं करेगी ना। उसके बाद फिर अंग्रेज ने क्या फिर जोर मारा और जेब से दूसरा कारतूस निकालकर बंदूक में चढ़ा दिया। लेकिन क्या था, अजगर का मुंह अंग्रेज की छाती के सामने था और अजगर मतलब वो अपना जीभ निकालकर लपलपा रहा था कि कब वो अंग्रेज के ऊपर हमला कर सके और उसे निगल सके। तो अंग्रेज भी बहुत चालाक थे। उसने सीधे क्या किया, बंदूक सीधी करके मुंह में गोली मार दी। मतलब अजगर के मुंह पे सीधे गोली मार दी मुंह के अंदर, और गोली खाकर अजगर जो था वो नीचे गिर गया। इस तरह अंग्रेज अपना प्राण बचाया। तो व्हेल भी बहुत बड़ा शक्तिशाली मछली है ना। उसका मतलब एक तरह का मछली है लेकिन बहुत मोटा और जो अजगर है एक तरह का सांप है लेकिन बहुत मोटा और लंबा होता है ना, और एक ही सेकंड में वो शिकारी को निगल सकता है। उसका मुंह इतना बड़ा लंबा और मतलब उसका मुंह ऐसा होता है ना, और इसका गला इतना चौड़ा होता है कि वो एक सेकंड में ही शिकारी को निगल सकता है। ठीक है, तो इस तरह अंग्रेज भी शिकारी अजगर से अपना प्राण बचाया। तो आप आशा करती हूँ मैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। ओके।